ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से माना जाता है और सबसे ही खास में भी, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है उसके पर जो बर्फ का इलाका है, यहाँ बर्फ जमी हुई है। यानी कि फिलहाल जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अस्तित्व में काम करता है, डेनमार्क का एक अस्तित्व क्षेत्र है। और जो ग्रीनलैंड है यहाँ से जो आर्कटिक है उसे भी कंट्रोल किया जाता है। आर्कटिक के लिए भू रणनीतिक जो है वो बनाई जाती है, यानी कि आर्कटिक को कंट्रोल किया जा सकता है ग्रीनलैंड से। यहाँ पे समुद्री मार्ग हैं, आर्कटिक के लिए जो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। वहीं ये संसाधनों से भरा एक पूरा बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ी बात, बर्फ के नीचे खनिज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वहीं जब अमेरिका जैसा बड़ा देश जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है तो वहीं सड़कों पर जनता प्रोटेस्ट कर रही है ग्रीनलैंड के, और जो प्रोटेस्ट करते करते कह रहे हैं कि वो अपनी सामाजिक और अपनी सांस्कृतिक इन दोनों चीजों से कभी समझौता नहीं करेंगे और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध मार्च निकाल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। अब जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप जो अपना हक जमाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड उनकी जो नेशनल सुरक्षा है, नेशनल सेफ्टी है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। उसी के लिए उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, हम उसे खरीदना चाहते हैं। अगर हमें जो है नहीं खरीदने पर जो है सहमति नहीं बनती है तो वहीं हम युद्ध करना भी जानते हैं, युद्ध करके 1 मिनट के अंदर अंदर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना जानते हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। वहीं ये भी कहा है कि हाँ, अगर ऐसा नहीं किया कि अगर ग्रीनलैंड हमारे हित में नहीं आता है तो उस पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। ऐसी कई जो धमकियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को दी हैं, ग्रीनलैंड के पीएम को। और इस मामले को चलते चलते कई यानी कि 10 से 12 दिन हो चुके हैं ग्रीनलैंड के मामले को, कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्या ये युद्ध होने वाला है या फिर खरीद लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देशों के बीच सहमति बन जाएगी, या फिर टैरिफ और ये ऐसी जो है कर रहे हैं जो वो बढ़ा दिए जाएंगे ग्रीनलैंड पर। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घोषणा कर दी है कि जो यूरोप है, यूरोप के जो 8 देश हैं, 8 देशों में आता है स्वीडन, नॉर्वे, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क। इन सभी देशों पर 10% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। 1 फरवरी 2026 से ये लागू कर दिया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, हद तो जब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जून के आते आते जो ये टैरिफ है ये 25% तक हो जाएगा, यानी कि 25% ये टैरिफ हो जाएगा, 25% तक बढ़ा दिया जाएगा ये टैरिफ। वहीं अब जो ये 8 देश हैं यानी कि यूरोप के जो सांसद हैं उनकी बैठक हुई है। उस बैठक में सभी सांसद एक गुस्सैल स्वभाव में बात करते हुए दिखाई दिए। वहीं वो कह रहे हैं कि ये एक ब्लैकमेल करने जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप सभी पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरी दुनिया के देशों को सिर्फ टैरिफ के लिए। अब ट्रंप के इस बयान पर जो यूरोपीय संघ है उन्होंने राजदूतों और बड़े बड़े नेताओं की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। वहीं जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें एक साथ रहना होगा, एक साथ इन सभी का सामना करना होगा और हमें इसका समाधान करना होगा और हमें अपनी संप्रभुता को बचाना होगा और हम इस पर काम करेंगे। ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा है। अब जो ईयू है वो 93 अरब यूरो जो है टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार होने को जा रहा है। वहीं जो यूरोपीय संघ है उनके जो नेता हैं वो इस पर ये कह रहे हैं कि जो ये दबाव बनाया जा रहा है और वहीं ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, वहीं इसे आतंक का नाम भी दे दिया है। वो कह रहे हैं हम इसके सामने झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान है ये पूरे जो यूरोप ये संघ वहीं आर्कटिक सभी तक एक जो है पूरा दबाव का माहौल बना रहे हैं। वहीं जो अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो इससे जो नाटो है वो कमज़ोर दिखाई देगी, कमज़ोर हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं तो। अब जो यूरोपीय संघ के लोग हैं वो सड़कों पर
अमेरिका के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। वो इसलिए कि जो विरोध मार्च है वो इसलिए निकाला जा रहा है कि वो अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं, वहीं दबाव में नहीं रहना चाहते और अपनी रक्षा चाहते हैं, इसलिए जो एक विरोध मार्च निकाल रहे हैं ये लोग। वहीं अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो ग्रीनलैंड अब लेकर ही रहेगा। इससे पहले भी अमेरिका ने कहा था कि उसे ग्रीनलैंड को खरीदना है, आज से सालों पहले। मगर आज जो ग्रीनलैंड है उस पर अमेरिका सीधा ये कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोई समझौता नहीं करने वाला हूँ। ग्रीनलैंड अब की बार मुझे चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। और वहीं युद्ध की जो बातें हैं वो सामने आई हैं, और भी जो अगर ऐसा भी नहीं होता है तो टैरिफ इतना बढ़ा दिया जाएगा कि ग्रीनलैंड का जीना हराम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आज पूरी दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ा चुके हैं, और जहाँ जहाँ उनकी जो दुश्मनियां हैं उन देशों में तो टैरिफ 100% तक वो ले जाने की बात कर रहे हैं। वहीं 50% टैरिफ तक उन्होंने लगा दिया है पूरी दुनिया भर के कई देशों में। आज जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी जो पूरी दुनिया की एक बड़ी शक्ति बने हुए बैठे हैं, उसका जो है इस्तेमाल वो अपने गलत फायदों में कर रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो जो चाहेंगे वो ही होगा। मगर जो यूरोपीय संघ है वो सड़कों पर विरोध मार्च निकाल रहा है, और यूरोपीय संघ भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उनकी जो है एकजुटता बन चुकी है, विरोध मार्च निकाल रहे हैं। यानी कि उनका सीधा साफ है कि वो अमेरिका के साथ कोई भी जो है डील नहीं बरतेंगे और ना ही कोई समझौता करेंगे। अमेरिका को जो है डटकर जवाब मिलेगा, यानी कि वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अपनी आत्मसम्मान की सुरक्षा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा। वहीं जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है। जब बातचीत हुई डेनमार्क ग्रीनलैंड से डोनाल्ड ट्रंप की, जब उन्होंने खरीदने की बात सामने की, तो जो डेनमार्क है उसने साफ मना कर दिया। डेनमार्क ने, और ग्रीनलैंड के जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि वो जो ग्रीनलैंड को बेचना नहीं चाहते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी नीति इस पे इसलिए ललचा रही है क्योंकि यहाँ से उसे खतरा है रूस और चीन, यानी कि वो रूस और चीन हैं जो उनको सीधा टारगेट करेगा। जो आर्कटिक है वो चीन के अंडर में है, तो यहाँ से वो सीधा आर्कटिक के लिए रणनीतियाँ बनाएगा। समुद्र के नीचे से एक ऐसे रास्ते हैं जहाँ से युद्ध की रणनीति बनाई जा सकती है रूस और चीन के लिए। वहीं ग्रीनलैंड में इतने खनिज पदार्थ हैं, इतने संसाधन हैं कि वहाँ जो नेचुरल जो संसाधन है उनकी कोई कमी नहीं है। उनके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप उस पर जो कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उन संसाधनों की। इसलिए ये माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो भावना है यानी कि प्रतिक्रिया है वो स्पष्ट है कि वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं किसी भी हाल में। ग्रीनलैंड एक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह होने के बाद मतलब कि सबसे बड़ा द्वीप होने के बाद ऐसा द्वीप भी है जहाँ सबसे ज़्यादा संसाधन है, नेचुरल संसाधन है। वहीं ग्रीनलैंड के जो 100% में से अगर 80% हिस्से की बात कहें तो 80% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 20% ही जगह वहाँ रहने लायक है जहाँ पे लोग रहते हैं। मगर फिर भी जो ग्रीनलैंड पर दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर इसलिए ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं खरीदने में क्योंकि जो 20% भाग है ग्रीनलैंड का, मेन वो नहीं है जहाँ पे जनता रहती है। यानी कि जो मेन जो भाग है वो है जहाँ 80% जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। सभी खनिज पदार्थ वहाँ पे हैं, सभी प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे हैं। उसी 80% भाग में उसी बर्फ़ के नीचे से समुद्री मार्ग भी बनाए गए हैं जो इनसे अमेरिका अपने एंटी देशों के लिए एक रणनीति तैयार कर सकता है उन पर युद्ध करने के लिए। यानी कि जो अमेरिका आज सोचता है कई देशों पर जो है वार करने के लिए, यानी कि रूस और चीन जो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो वहाँ से सीधे उन पर जो है युद्ध की रणनीतियाँ बना सकता है और ऐसी रणनीतियाँ बना सकता है कि जो रूस और चीन पर हावी हो जाएंगी। वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनका पूरा दिन आजकल इसी में निकल रहा है कि वो टैरिफ पर बात करते हैं। पिछले बीते हुए महीनों से यानी कि 2025 के जून से ही टैरिफ में, युद्धों में और वहीं किसी पर कब्जा करने में, इसी में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। और अमेरिका का जो विकास है उसमें और उनका कोई ध्यान नहीं है। वो वहाँ की जनता का ही कहना है, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है कि विकास पर ध्यान नहीं है, सिर्फ दूसरों पर कब्जा करना, अपनी शक्तियों का महाप्रदर्शन करना।
और टैरिफ बढ़ाना सिर्फ इसी पर डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं, जो कि उनके देश के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है। अगर युद्ध छिड़ता है तो देश को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीतियां हैं, जो वो रणनीति बनाते हैं, वो बैठकें करते हैं, गुप्त बैठकें, उनमें जो रणनीतियाँ बनाते हैं उसका खामियाजा जो है अमेरिका को भरना पड़ सकता है आने वाले सालों में, अगर कोई ऐसा कदम उठा दिया जाए जिससे कि युद्ध शुरू हो जाए। बाकी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी ग्रीनलैंड पर जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है उसकी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल एंड न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर दें।